वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वेराइटी ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसमें एक कहानी है जो आपको सुनानी है, यानी हम आपको बताएंगे कि ये 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, वायरस का क्या मकाम है। हमारा ये जो चैप्टर है ये वेराइटी ऑफ लाइफ से मुतल्लिक है। नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हैं, ये तमाम किंगडम्स पर हैं। किंगडम मोनेरा छठा है, फिर 7वां प्रोटिस्टा, 8वां फंजाई, 9वां प्लांटी और 10th एनिमलिया। ये जो चैप्टर है इसमें ये पहले वैरायटी ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी का तज़किरा किया गया और आखिर में वायरसेस के बारे में कुछ बातचीत की गई है। वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वायरसेस किसी भी किंगडम में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, हम ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक का टाइटल है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दिस इज़ द टॉपिक। स्टूडेंट्स, सेंचुरीज से, सदियों से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जाना जा रहा था, जिसमें 2 किंगडम्स हैं सिर्फ। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये बहुत पुराना सिस्टम है। शुरू में 2 ही किंगडम थे। किंगडम सल्तनत को कहते हैं, किंग जैसे सुल्तान को कहते हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इस वजह से इसको किंगडम बोलते हैं। 2 किंगडम्स कौन से थे, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। प्लांटी में प्लांट्स थे और एनिमिलिया में एनिमल्स थे। स्टूडेंट्स, प्लांटी में तमाम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स शामिल थे। ऑटो सेल्फ को कहते हैं, ट्रॉफिक फूड को कहते हैं। ये अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्या करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वाटर जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये लाइट को इस्तेमाल करते हुए क्लोरोफिल के ऊपर ये अपना ग्लूकोज जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फूड है वो बना लेते हैं। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव होती है। ये ऑटोट्रॉफिक थे, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। बैक्टीरिया को इसी किंगडम में शामिल किया गया। स्टूडेंट्स, एनिमिलिया कौन सा किंगडम था, इसमें तमाम हेट्रोट्रॉफ्स को रखा गया। जो हेट्रोट्रॉफ्स थे, हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन फूड। ये फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। एनिमल्स जो थे ये डिफरेंट सोर्सेज से फूड लेते हैं। जैसे हम इंसान हेट्रोट्रॉफिक हैं, हमारा फूड सोर्स प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, मुख्तलिफ फूड सोर्सेज हैं हमारे। इस तरीके से हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कुछ प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोरस हैं, कुछ गोश्त खाते हैं, कार्निवोरस हैं, कुछ दोनों खाते हैं, ओमनीवोरस हैं, कुछ फ्रूटीवोर्स हैं, कुछ जो है वो डेड पे पलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं क्योंकि इनके फूड सोर्सेज डिफरेंट थे। अब यहाँ पे ना 2 इश्यूज़ थे, 2 ऑब्जेक्शंस थे 2 किंगडम सिस्टम के ऊपर। एक बैक्टीरिया का, वाई बैक्टीरिया आर इन प्लांटी, बैक्टीरिया का इशू था। दूसरा एक ऑर्गेनिज्म था यूग्लिना, इसकी क्लासिफिकेशन से साइंटिस्ट खुश नहीं थे। इसको रखा तो प्लांटी में गया था, मगर इसके कुछ करैक्टरिस्टिक प्लांट्स की तरह के हैं, कुछ एनिमल्स की तरह के। प्लांट्स वाले कौन से हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी ये अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन इनमें सेल वाल नहीं होती। स्टूडेंट, सेल वाल प्लांट्स का करैक्टरिस्टिक है, प्लांट्स में सेल वाल होती है या फंजाई में होती है, एनिमल्स में सेल वाल नहीं होती। तो कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स सेल वाल नहीं है, ये एनिमल्स वाला है, और क्लोरोफिल है, प्लांट्स वाला है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी। 1866 में 3 किंगडम सिस्टम कब आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, 1866 में 1866 में अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट हैं। अर्नस्ट हैकल ने एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, और कहा इसमें यूग्लिना को रखें और बैक्टीरिया को रखें। इन मसाइल को हल करने के लिए एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। इस तरीके से 3 किंगडम्स आ गए। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे, जैसा कि ये जो 3 किंगडम सिस्टम है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क वाज़े नहीं करता। कौन से किंगडम में प्रोकैरियोट्स को रखा गया और कौन से में यूकैरियोट्स को रखा गया है।
इसके अलावा साइंटिस्ट फंजाई की क्लासिफिकेशन से मुत्तफिक नहीं थे, जिसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था। वो प्लांटी नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। तो इसके बाद 1937 की थोड़ी सी बात कर लें। 1937 में एक साइंटिस्ट हैं ई कैटन जो है, इन्होंने दो टर्म्स मुतारफ़ करवाई। एक टर्म थी प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ये वो जानदार हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको आज साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, इन दोनों में क्लियर कट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, 70S राइबोसोम्स होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। दूसरी टर्म यूकैरियोटिक। यू का मतलब ट्रू होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, 80S राइबोसोम्स होते हैं और डिटेल्स। ये जब दो टर्म्स आई तो देखा गया थ्री किंगडम सिस्टम इसे क्लियर नहीं करता। तो 1969 में रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। रॉबर्ट विटकर ने 1969 में 5 किंगडम, इन्होंने कहा कि एक किंगडम रखा जाए, किंगडम मोनेरा। स्टूडेंट्स, लफ्ज़ मोनेरा का मतलब होता है सॉलिटरी, तन्हा। ये जो मोनेरा में जानदार है ना, ये तमाम प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इस किंगडम का नाम किंगडम प्रोकैरियोटी भी है। ये जो तमाम जानदार हैं, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं और ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, कभी भी मल्टी सेलुलरिटी हासिल नहीं करते। बैक्टीरिया और सान, 2 एग्जांपल्स हैं इसकी, एक बैक्टीरिया, दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको अब साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि इनमें सायानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये इस किंगडम में शामिल हैं। दूसरा किंगडम था जो रॉबर्ट विटकर ने बताए, प्रोटिस्टा या प्रोटॉक्टिस्टा, ये दूसरा किंगडम था। स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है किंगडम बाय एक्सक्लूजन। वो तमाम प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई जो अपने अपने किंगडम्स में इंक्लूड नहीं किए जा सकते थे कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यूनिसेलुलर थे या सिंपल मल्टीसेलुलर, उन सब को निकाल के इस किंगडम में रखा गया। इस किंगडम के अंदर है तो सारे यूकैरियोट्स, तमाम जानदार यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन या तो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले जैसे प्रोटोजोआ हैं, या सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। ये सिंपल मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ये वो जानदार हैं जो हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता, ये एम्ब्रियो से डेवलप नहीं होते, ये ब्लास्टूला से डेवलप नहीं होते, इनको सिंपल मल्टीसेलर कहते हैं। उनको इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। इसमें 3 किस्म के जानदार हैं, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक, प्रोटो फर्स्ट जोआ एनिमल, एल्गी प्लांट लाइक, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। ये दोनों जो मोल्ड्स हैं ये फंगस लाइक है। तो 3 तरह के जानदार, इसलिए इसको किंगडम बाय एक्सक्लूजन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, बाकी 3 जो किंगडम्स हैं उसमें शामिल हैं किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ज़रा गौर से देखिएगा, किंगडम फंजाई में यूकैरियोट्स, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये भी यूकैरियोट्स हैं और ये भी यूकैरियोट्स हैं। ये मल्टीसेलुलर हैं, ये भी मल्टीसेलुलर हैं, ये भी मल्टीसेलुलर हैं। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों के। फिर फ़र्क कहाँ पे है इन तीनों में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फ़र्क है। आपने याद रखना है, रॉबर्ट विटकर ने 2 बेसिस दी थी, एक सेल टाइप, या तो प्रोकैरियोटिक हैं जो इस किंगडम में हैं, या यूकैरियोटिक हैं जो बाकी चारों किंगडम्स में हैं। ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे थे, इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासीफाई किया। फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ हैं, मगर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। स्टूडेंट्स ज़रा समझ लीजिएगा, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? ये हालोजोइक फीडर नहीं होते, ये फूड इंजेस्ट नहीं करते।
हम पहले इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है और डेफिकेशन अनडाइजेस्टेड मैटर। ये इंजेस्ट नहीं करते, ये अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, ये उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फंजाई, इनको एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ इसलिए कहते हैं। प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ है, ये अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी फूड इंजेस्ट करते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, ये हालोजोइक फीडर कहलाते हैं। फंजाई की एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, यीस्ट है, फंजाई किंगडम में शामिल मशरूम्स हैं, इसी तरीके से ट्रफल्स हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स। प्लांट्स की एग्जांपल आप दे सकते हैं, मोसेस हैं, फन्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। इसी तरीके से आप एनिमलिया की एग्जांपल दे सकते हैं, 5 क्लासेस, क्लास स्पाइसेस है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज़ है। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, आखिरी बात इस हवाले से, 1988 में 2 साइंटिस्ट हैं, श्वार्ट्ज इन्होंने, इन 2 साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन की थी। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था। अब आप सोचेंगे क्या मॉडिफिकेशन इन्होंने की थी। बेसिकली इन्होंने मॉडिफिकेशन, पहले जो रॉबर्ट विटकर वो साइटोलॉजी यानी टाइप ऑफ सेल के लिहाज से और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से इन्होंने साइटोलॉजी को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, इसके अलावा इन्होंने जेनेटिक्स को देखा, ठीक है, और जानदारों की क्लासिफिकेशन की। इन्होंने कहा कि सिंपल मल्टीसेलर जो जानदार है ना वो किंगडम प्रोटिस्टा में होने चाहिए, पहले वो नहीं थे, किंगडम प्रोटिस्टा में पहले वो शामिल नहीं थे, तो इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में उनको शामिल करवाया। तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन 1988 में जो सामने आई, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने जो क्लासिफिकेशन की थी, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने ये क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।